हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास में। चलिए देखते हैं कि आज की क्लास में क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। आज जो है हम लोग जीके जीएस और इन सब पे जो है चर्चा करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं हम आपके लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियों से संबंधित है। सबसे पहले बात आती है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की बात आती है। तो हम थोड़ी सी जानकारी जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लेते हैं। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, पहली बात तो हम लोग इसको जानते ही हैं, ये भारत देश का जो है शीर्ष और अंतिम न्यायालय होता है। अगर बात करें इस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट का जो है उल्लेख हमारे उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से जो है आर्टिकल में है, तो आप बोलोगे 124 आर्टिकल में जो है इसका उल्लेख किया गया। अगर इसके गठन की बात करते हैं तो गठन कब होता है, 1950 में इसका गठन होता है। हालांकि जब इसका गठन हुआ था 1950 में, तब इसमें हम लोगों को पता है एक क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, एक जो होता है वो चीफ होता है, और बाकी जो भी होते हैं वो अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो एक चीफ था उस समय जब 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, और उसके बाद जो है और कितने थे उस समय, 7 अन्य न्यायाधीश थे। कितने क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें, सॉरी कितने न्यायाधीश हो जाएंगे, तो इसमें जो है 7 अन्य न्यायाधीश थे। एक था मुख्य और 7 क्या थे, अन्य थे। लेकिन अगर हम लोग वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो इस टाइम जो है एक मुख्य है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे अभी तक जो थे वो 48वें नंबर के कौन थे, वो आपको पता होगा कि एनवी रमन्ना साहब थे। कौन थे, एनवी रमन्ना साहब। लेकिन इनका कार्यकाल खत्म होने वाला है अभी 2-4-6 दिन में। जो है नए 49th नंबर के कौन बन जाएंगे ये बताना है। तो वर्तमान की अगर बात करें तो एक मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा और 33 जो है अन्य न्यायाधीश हो जाएंगे। इस तरीके से टोटल आपको याद रखना है। अगर आपसे टोटल पूछा जाता है तो कितने हो जाएंगे, 44 जो है न्यायाधीश हो जाएंगे। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ये क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां किससे संबंधित हैं, तो आर्टिकल नंबर कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल नंबर जो है 144 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। किसकी बात हो रही है, भारत जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात हो रही है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है हम सभी लोगों को याद रखना है कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। कुछ जो है हम लोग इम्पोर्टेंट जो है डेज के बारे में जान लेते हैं। तो अभी आपने जाना कि 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अच्छा ये भी आपको याद रखना है ये कब से जो है मनाया जा रहा है, 2008 से मनाया जा रहा है। वो भी कौन से मंत्रालय ने इसकी स्टार्टिंग करी थी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। याद रहेगा राष्ट्रीय बालिका दिवस है तो महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। इसी से आपको याद रखना है कि जो है हम इधर दूसरे पेज में करते हैं। एक जो है आपको 5 जून मिलता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो आप लोगों को पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद ऐसे ही आप याद रखोगे एक 8 सितंबर को क्या मनाया जाएगा, ये विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाएगा। सब लिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप लोगों को याद रखने के लिए केवल वीडियो को 1-2 बार, जितनी बार जो है हो सकता है आप देख लीजिए, ऐसे ही याद हो जाएगा। उसके बाद 22 मार्च आता है। 22 मार्च को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जल के लिए कौन सा दिवस हो जाएगा, 22 मार्च हो जाएगा। ऐसे ही एक आ जाता है 22 अप्रैल आता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा, ये मनाया जाएगा आपका विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऐसे ही एक आपको और याद रख लेना है जो है 22 मई। तो 22 मई आपको क्या मनाया जाएगा, जैव विविधता दिवस मनाया जाएगा। क्या आपको याद रखना है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इतनी जानकारी आपको इससे याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
समय बहुत ही कम है हम लोगों के पास, तो हम बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। कहने का मतलब इसका इतना है, ये सारी बातें छोड़ो, धुआंधार जो जलप्रपात है वो किस नदी पर बना हुआ है, तो आपको बताना है वो कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि जबलपुर जो शहर है वो किस नदी के तट पर बसा या किस नदी के किनारे बसा है, तो भी आप क्या बताओगे, नर्मदा ही बताओगे। तो आपको इतना जो है इससे याद रखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है। लाई हरोबा उत्सव, तो लाई हरोबा जो उत्सव है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो यही जो फेस्टिवल है ये आपका और एक जगह पे मनाया जाता है, वो कहाँ हो जाएगा, त्रिपुरा में भी जो है लाई हरोबा फेस्टिवल मनाया जाता है। कुछ फेस्टिवल के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे एक हो जाएगा खीर भवानी मेला। कौन सा हो जाएगा, खीर भवानी मेला, तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज में कुछ जो है देख लेते हैं उत्सव। ऐसे ही आपको पता है एक हो जाता है धानु यात्रा, और इसी से याद आप रखेंगे एक और, जो कि क्या है, नुआखाई। क्या याद रखोगे, नुआखाई। तो ये जो है ये कहाँ से बिलोंग करेगा, तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा राज्य से। तो आपको ये भी याद रखना है कि उड़ीसा से क्या हो जाएगा, धानु यात्रा और नुआखाई। फिर उसके बाद आता है हार्नबिल फेस्टिवल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। हार्नबिल फेस्टिवल या त्योहार उत्सव जो भी आप कह लो, तो हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा, ये आपका हो जाएगा नागालैंड में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, नागालैंड। ये भी आपको याद रखना है। चलिए कुछ और एक दो देख लेते हैं, जैसे एक हो जाएगा अम्बुबाची मेला। तो अम्बुबाची जो मेला होगा, अम्बुबाची मेला जो है ये कहाँ हो जाएगा, तो ये आपको पता है असम में लगता है। और ये भी आपको याद रखना है, अम्बुबाची मेला के बाद एक आ जाता है आपका बथुकम्मा। कौन सा हो जाएगा, बथुकम्मा। तो बथुकम्मा जो है फेस्टिवल कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, बथुकम्मा की बात करते हैं तो तेलंगाना हो जाएगा। तो ये कुछ जो है आपके फेस्टिवल हो गए, इनको आपको याद रख लेना, नेक्स्ट क्लास में हम और भी आगे बताएंगे। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दर्रों से संबंधित दे दिया है, पूछ रखा है कौन सा युग्म पर्वतीय दर्रों के संदर्भ में सही है। तो इसमें जो पहला दर्रा दिया है वो आपको दिया है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जो आप पता है कहाँ पड़ेगा, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा, सिक्किम में नहीं है। फिर उसके बाद आता है बोमीडला दर्रा। बोमीडला दर्रा की बात करें तो ये कहाँ हो जाएगा, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। नाथुला की अगर बात करते हैं तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं होगा, कहाँ हो जाएगा, सिक्किम में जो है ये हो जाता है। तो सिक्किम में नाथुला और लिपुलेख, माना, नीति, ये सारे के सारे दर्रे कहाँ मिलेंगे आपको, ये आपको मिल जाएंगे जो है उत्तराखंड में। इसलिए करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, लिपुलेख दर्रा, जो कि उत्तराखंड में पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था। तो बात हो रही है तुगलक काल में किसका जो है निर्माण नहीं हुआ है। तो हम लोग जानते हैं, जैसे फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जो है कहाँ पे है, सबसे पहली बात तो यही, तो ये आपकी कहाँ हो जाएगी, दिल्ली में हो जाएगी। दिल्ली में जो है जामा मस्जिद है, और ये जो है किसके द्वारा निर्मित है, शाह जहां के द्वारा निर्मित है, जो कि मुगल शासक थे। तुगलकाबाद की अगर बात करें, तुगलकाबाद, फिरोजशाह कोटला, खिरकी, ये सभी के सभी जो है आपके तुगलक काल में ही इनका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। तो करेक्ट आंसर इज जामा मस्जिद हो जाएगा, कि जो कि तुगलक काल में इसका निर्माण नहीं हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बीमाकर्ता को जो है कितनी धनराशि सुरक्षा सावधि बीमा कवर प्रदान करती है। तो बात हो रही है यहाँ पर किसकी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो इसमें कितना हो जाएगा, ये आपको याद रखना 2 लाख रुपए का दिया जाता है। अगर 5 लाख की बात करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आयुष्मान योजना है, आयुष्मान योजना के तहत जो है प्रति परिवार को सालाना जो है 5 लाख रुपए की जो है सुरक्षा सावधि बीमा प्रदान किया जाता है। या 5 लाख रुपए जो है का चिकित्सा मुहैया कराने के लिए 5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में प्रतिवर्ष अम्बुबाची मेला मनाया जाता है। अभी देखो हमने आपको एक उत्सव के तरीके से अम्बुबाची मेला के बारे में बताया जो कि कहाँ था, असम में था। अब यहीं पे ये क्वेश्चन आ गया है कि जो है मेला मनाया तो जाता है लेकिन किस मंदिर में ये मेला मनाया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका कामाख्या माता मंदिर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कामाख्या माता मंदिर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, असम में पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला कौन था, तो अगर हम बात करते हैं चार्ल्स विल्किंस। कौन हो जाता है, चार्ल्स विल्किंस जो है इसने क्या किया था, भगवत गीता को जो है इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किसने किया था, चार्ल्स विल्किंस ने। कब किया था ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये 1785 में जो है इसका क्या किया गया था, इंग्लिश में ट्रांसलेशन इसने किया था। इसमें भगवत गीता में तो जानते ही हो श्री कृष्ण और जो है अर्जुन के बीच में उपदेश वगैरह ये सब दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि बस इतने ही क्वेश्चन है हमारे पास। और लास्ट में जाते जाते कि आज शिद्दत से करो कोशिश चिराग बनने की, आज शिद्दत से करो कोशिश चिराग बनने की, कौन जाने कल तुम ही से रोशन सारा जहां होगा। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।